हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो है एसबीआई की, ठीक है, जूनियर एसोसिएट क्लर्क 2024 की वैकेंसी को लेके। ठीक है, जैसे कि आप ये बैनर पे देख रहे हैं, इसकी जो हमारी न्यू वैकेंसी आई हुई है जिसमें पोस्ट जो है हमारी 13,735 टोटल पोस्ट है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इस वीडियो में जो है हम लोग सिलेबस से लेके एग्जाम तक की सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी बट ये है कि एक ही वीडियो में सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करे हुए चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसबीआई की, ठीक है, जूनियर एसोसिएट जीए, मतलब इस पोस्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीए क्लर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीए क्लर्क। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जीए क्लर्क बोलते हैं। तो इसका जो और ये होती है कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट्स रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, ये जो इसका एसबीआई एडवर्टाइजमेंट नंबर है CRPD/CR/ 2024 से 2025/24, शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग शॉर्ट डिटेल्स पे बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी फॉर्म भरने की, ये 17/12/2024 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है हमारी वो हमारी है 7/1/2025। ठीक है, जो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 7/1/2024 है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ पे एग्जाम फीस, मतलब फीस पे करने की लास्ट डेट जो है वो भी 7/1/2025 है। ठीक है, एसबीआई क्लर्क की जो एग्जाम डेट है फेज 1 की जो है, यानी कि प्री एग्जाम की, प्री बोल लीजिए या फेज 1 बोल लीजिए, इसका जो फरवरी 2025 में होगी। ठीक है दोस्तों, फरवरी 2025 में। और फेज सेकंड यानी मेंस एग्जाम्स की जो डेट है वो मार्च या अप्रैल में 2025 में होगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एप्लीकेशन की फीस की बात कर लेते हैं। तो जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए है। ठीक है, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 0 रुपए है। ठीक है, 0 रुपए। और बोल रहा है कि पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू ऑनलाइन फी मोड डेबिट कार्ड। अब देखिए, मतलब कि ऑनलाइन फीस हम लोग सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गई। ठीक है, इन सारी चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट जो है 1/4/2024 तक है। ठीक है, एज लिमिट एज ऑन 1/4/2024 तक। तो देखिए, मिनिमम जो एज है हमारी इसमें 20 ईयर है और मैक्सिमम जो एज है इसमें 28 ईयर है। ठीक है, इसके बाद हमें रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ जाएगी 28 के बाद। ठीक है, जो भी मतलब मैक्सिमम डेट के बाद, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड, जैसे कि अगर हम लोग ओबीसी हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा, एससी है तो उसके लिए अलग, एसटी है उसके लिए अलग, और ईडब्ल्यूएस है तो उसके लिए अलग। मैं रिलैक्सेशन की भी बात करूंगा आगे। ठीक है, तो मिनिमम एज जो है हमारी इसके लिए 20 ईयर होगी और मैक्सिमम जो है 28 ईयर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो देखिए, इसमें टोटल जो वैकेंसी है हमारी 13,735 पोस्टें हैं। ठीक है, 13,735 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, तो जिसमें यूआर की जो हम लोगों की वैकेंसी है वो 5,870 पोस्ट है। ईडब्ल्यू एस के लिए जो है हमारी 1,361 पोस्ट है। ओबीसी के लिए हमारी है 3,101 पोस्ट है। ठीक है, एससी के लिए हमारी है 2,118 पोस्ट है। एसटी के लिए जो हमारी पोस्ट है 1,385 पोस्ट है। तो टोटल जो हमारी, फिर से इनका सब टोटल करते हैं तो 13,725 पोस्टें टोटल बुक। ठीक है, इस पोस्ट का जो नाम है वो है जूनियर एसोसिएट क्लर्क, जिसमें वैकेंसी 13,735 है। ठीक है, मिनिमल मतलब कि एसबीआई क्लर्क की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इसमें देखिए कह रहा है कि पास्ट या अपीयरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, उसके बाद बोला कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो जिस स्टेट में आप रहते हो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे अब जो है हम लोग स्टेट वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी कैसे कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे पहला कॉलम है स्टेट का, लोकल लैंग्वेज है, उसके बाद हमारी कैटेगरी है जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, अब स्टेट मतलब लोकल लैंग्वेज की तो आप जानते ही होंगे, उसमें क्या बात करना, फिर भी मैं बोल दूंगा। तो देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में या तो हिंदी आनी चाहिए या तो उर्दू आनी चाहिए। इसमें जनरल की जो वैकेंसी है 780 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 189 है, ओबीसी की 510 है, एससी की 397, एसटी की 18, टोटल 1894 पोस्टेड है यूपी में, ठीक है। उसके बाद एमपी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज जो हमारी हिंदी है, ठीक है। वहां जनरल की जो वैकेंसी है वो 529 है, ईडब्ल्यूएस की 131 है, ओबीसी की 197 है यानी 197 है, एससी की 197 है, एसटी की 263 है, यानी टोटल वैकेंसी हो गई हमारी 1317 वैकेंसी, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा बिहार स्टेट है, ठीक है। इसमें हिंदी या उर्दू, ठीक है। इसमें जो हमारी जनरल की वैकेंसी है वो 513 है, ईडब्ल्यूएस की 111 है, ओबीसी की 219 है, एससी की हमारी 177 है और एसटी की 11 है, टोटल 1111 पोस्टें हैं, ठीक है। दिल्ली में जो हमारी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, वहां पे जो हमारी जनरल की पोस्ट है वो 114 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 34 है, ओबीसी की हमारी 92 है, एससी की हमारी 51 है, एसटी की 25 है, टोटल 343 पोस्टें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की जो लोकल लैंग्वेज हम लोगों की वो है दोस्तों हिंदी, ठीक है। वहां पे जो हमारी जनरल की वैकेंसी है वो 180 है, ईडब्ल्यूएस की 44 है, ओबीसी की 89 है, एससी की 75 है, एसटी की 57 है, टोटल 445 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, उसमें जो जनरल की पोस्टें हैं हमारी वो 196 है, ईडब्ल्यूएस की 48 है, ओबीसी की 28 है, एससी की 57 है और एसटी की जो है हमारी 154 है, यानी कि टोटल 483 पोस्टें हो गई हैं, ठीक है। आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में हिंदी या तो पंजाबी वहां की लोकल लैंग्वेज है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो इसमें जो जनरल की वैकेंसी है 137 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 30 है, ओबीसी की हमारी 82 है, एससी की 57 है, एसटी की 0 है, टोटल 306 पोस्टें हैं। हिमाचल प्रदेश की जो है लोकल लैंग्वेज हिंदी है, वहां पे जनरल की वैकेंसी 71 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 17, ओबीसी की 34, एससी की 42 और हमारी एसटी की 6, तो टोटल 170 वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखिए हमारा चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी है, वहां पे हिंदी या पंजाबी, ठीक है। यहाँ पे जो जनरल की है यहां लिख दे रहा हूं मैं यूआर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो यूआर की वैकेंसी है वो 16 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ठीक है। ओबीसी की हमारी 8 है, एससी की 5 है, एसटी की 0, यानी कि टोटल 32 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज जो हमारी हिंदी है उसमें यूआर की वैकेंसी 179 है, ईडब्ल्यूएस की 31 है, ओबीसी की 41 है, ठीक है। एससी की 56 है, एसटी की 9, यानी कि टोटल 316 वैकेंसी। झारखंड में जो हमारी हिंदी या संथाली, ठीक है, ये दो लोकल लैंग्वेज है। यहाँ पे जो है यूआर की 272 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 67 है, ओबीसी की 81 है और एससी की 81 है और एसटी की 175 यानी 175, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी हुई 676 वैकेंसी, 676, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात कर ले, ठीक है, ये भी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे उर्दू या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज या दोनों, ठीक, बोथ। उसमें यूआर की 63 है, ईडब्ल्यूएस की जो हमारी 14 वैकेंसी है, ओबीसी की 38 है, एससी की हमारी जो है 11 वैकेंसी है, एसटी की 15, तो टोटल 141 वैकेंसी। कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है, वहां के लिए कन्नड़ लोकल लैंग्वेज हो गई। वहां पे जो हमारी यूआर की वैकेंसी वो 21 हो गई, ईडब्ल्यूएस की 5 हो गई, ओबीसी की हमारी 13 हो गई, एससी की 8 हो गई, एसटी की 3 हो गई, ठीक है। तो टोटल 50 वैकेंसी है वहां पे, ठीक है। बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में गुजराती हो गई, ठीक है, 442 पोस्टें यूआर में है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 107 पोस्टें हैं, ओबीसी में 289 है, एससी में 75 है, एसटी में 160 है, तो टोटल 1073 वैकेंसीज हो गई, ठीक। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे उर्दू है, लद्दाखी है, बोटी यानी कि बोधी, ठीक है। इसमें जो है यूआर की जो हमारी 16 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 2 है और हमारा जो एसटी है उन 3 है, तो टोटल वहां पे 32 वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, यहाँ फिर लिख लेते हैं, ठीक है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा है पंजाब है, पंजाब में पंजाबी या हिंदी है, ठीक है। वहां पे यूआर की 229 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 56 है, ओबीसी की 119 है, एससी की 165 है, एसटी की 0, तो टोटल जो है 569, ठीक है, 69 वैकेंसी है, यानी 569, ठीक है। तमिलनाडु में बात कर लेते हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज तमिल है,
वहां पे यूआर की 147 है, ईडब्ल्यूएस की जो है 33 है, ओबीसी की 90 है, एससी की 63 है, एसटी की 3 है, टोटल 336 पोस्टें हैं। पुडुचेरी में भी बोली जाती है तमिल, लोकल लैंग्वेज है वहां की, तो वहां पे यूआर की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 0 है, एसटी की 0 है। टोटल जो हमारी वैकेंसी है वो 4 वैकेंसी है, ठीक है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, वहां पे तेलुगु या उर्दू, ठीक है, उसमें जो यूआर की 139 है, ईडब्ल्यूएस की 34 है, ओबीसी की 92 है, एससी की 54 है, एसटी की 23 है, टोटल 342 पोस्टें, यानी कि 342 पोस्टें, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश में तेलुगु या उर्दू, इसमें यूआर की 21 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 8 है और एसटी की हमारी 3 है, टोटल 50 वैकेंसी, ठीक है। वेस्ट बंगाल की हमारी बंगाली या नेपाली होती है, ठीक है, यहाँ पे यूआर की वैकेंसी 504 है, ईडब्ल्यूएस की 125 है, ओबीसी की 275 है, एससी की जो हमारी 288 है, एसटी की 62 है, टोटल 1254 पोस्टें हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, इसमें जो यूआर की 40 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की हमारी 18 है, एससी की 0 है, एसटी की 5 है, टोटल 70 वैकेंसी है, ठीक है। सिक्किम की बात कर लेते हैं, नेपाली या इंग्लिश, ठीक है, इसमें जो हमारी यूआर की वैकेंसी 25 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 2 है और एसटी की 11, टोटल 56 वैकेंसी है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़िया है, वहां पे 147 पोस्टें जो है हमारी यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 36 हो गई हैं, ठीक है, ओबीसी में हमारी जो है 43 है, एससी में 57 है, एसटी में 79 है, टोटल 362 पोस्टें, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, मराठी है वहां की लोकल लैंग्वेज, 516 पोस्टें जो है हमारी यूआर में है, ठीक है, ठीक है, 516 पोस्टें जो है हम लोगों की यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 115 है, ओबीसी में 313 है, एससी में 115 है और एसटी में जो है 104, टोटल 1163 पोस्टें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट में अगर हम लोग गोवा की बात करते हैं तो गोवा में जो हम लोग की कोंकणी बोली जाती है, वहां पे यूआर की जो है 13 है, ईडब्ल्यूएस की जो हमारी 2 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 0, एसटी की 2 है, टोटल 20 वैकेंसी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश बोली जाती है, यूआर की 31 हो गई है, ईडब्ल्यूएस की 6 हो गई है, ओबीसी की 0, एससी की 0, एसटी की 29, टोटल 66 वैकेंसी। आसाम में जो है आसामी, ठीक है, बंगाली या बोडो, ठीक है, तो इसमें यूआर की 139 है और ईडब्ल्यूएस की 31 है, ओबीसी की 83 है, एससी की 21 है, एसटी की 37 है, टोटल 311 पोस्टें हैं, ठीक है। मणिपुर की जो है मणिपुरी या इंग्लिश, ठीक है, इसमें यूआर की 24 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी की 7 है, एससी की 1 है, एसटी की 18, टोटल 55 वैकेंसी, ठीक है। मेघालय की जो है इंग्लिश या फिर गारो खासी, ठीक है, तो यहाँ पे यूआर की जो है 36 है, ईडब्ल्यूएस की 8 है, ओबीसी की 4, एससी की 0, एसटी की 37, टोटल 85 पोस्टें। मिजोरम की अगर बात करें तो वहां पे मिजो लैंग्वेज है, तो वहां पे जो यूआर की है 16 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी की 2, एससी की 0 है, एसटी की 18 है, टोटल 40 पोस्टें हैं, ठीक है। नागालैंड में इंग्लिश चलती है हमारी वहां पे, तो वहां पे यूआर की जो है 32 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 0, एससी की 0, एसटी की 31, टोटल 71 पोस्टें हैं। त्रिपुरा में जो हमारी है बंगाली और कोक बोरॉन, ये भी एक लैंग्वेज होती होगी वहीं की, ठीक है, वो तो यहाँ पे जो हमारी यूआर की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है और ओबीसी की 1 है, एससी की 11 है, एसटी की 20 है, तो टोटल 65 है। केरला की मलयालम, ठीक है, मलयालम में यूआर की 223 है, ईडब्ल्यूएस की 42 है, ओबीसी की 115 है, एससी की 42 है और एसटी की जो है 4 है, टोटल 426 वैकेंसी। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मलयालम, ठीक है, लक्षद्वीप में तो यहाँ पे यूआर में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 0, ओबीसी में 0, एससी में 0, एसटी में 0, टोटल केवल 2 ही वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये हमारी स्टेट वाइज सारी कैटेगरी थी जो हमने डिस्कस कर दी, ठीक है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की, ठीक है, कि रिलैक्सेशन कैसे कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सेशन ऑफ द अपर एज लिमिट जो है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी एससी एसटी को है वहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 ईयर का, ओबीसी को जो है हमारा 3 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी जनरल ईडब्ल्यूएस को 10 ईयर का है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 15 साल का है हमारा, पीडब्ल्यूडीबी ओबीसी को हमारा 13 साल का है। अब उसके बाद ये बता रहा है कि एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस 3 ईयर 8 ईयर फॉर द डिसेबल एक्स सर्विसमैन बिलोंग टू एससी एसटी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर, ठीक है। अब देखो इसमें बता रहा है कि एक्चुअल पीरियड जो है सर्विस का
अगर डिफेंस सर्विस में है तो 3 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा अगर डिसेबल्ड है तो वो 8 साल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कह रहा है कि सर्विसमैन बिलोंग टू SC/ST सब्जेक्ट टू मैक्स ईयर 50 ईयर के, अगर वो SC/ST से बिलोंग कर रहा है तो उसको जो है 50 साल का मिलेगा, ठीक है, रिलैक्सेशन 50 ईयर तक, मतलब 50 ईयर तक वो देख सकता है, रिलैक्सेशन नहीं, सॉरी 50 ईयर तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ठीक है, इनको 7 ईयर का मिलेगा सब्जेक्ट टू मैक्स एज लिमिट ऑफ 35 ईयर ऑफ द जनरल EWS, 38 के ईयर ऑफ OBC एंड 40 ईयर फॉर SC/ST के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेंड अप्रेंटिसेस और SBI, जो SBI के लिए मतलब ट्रेन किए गए अप्रेंटिस, इसमें SC/ST को 6 ईयर के लिए, OBC को 4 ईयर के लिए, जनरल EWS को 1 ईयर के लिए, PWBD SC/ST को 16 ईयर, ठीक है, PWBD OBC के लिए 14 ईयर, PWBD जनरल के लिए 11 ईयर, ठीक है। ये सारे रिलैक्सेशन, हर टाइप के रिलैक्सेशन की बात हो गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है, तो मैंने इसमें इसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अपने पेपर के मोड की बात कर लेते हैं, तो कितने फेज से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। तो देखिए इसमें है सिलेक्शन प्रोसीजर में जो लिखा हुआ हमारा, लिखा है दे द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 1 लाइन टेस्ट, मतलब कि 1 लाइन टेस्ट का होगा, प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम, ठीक है, एंड द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, जो वहां की लोकल लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए फेज 1 के एग्जाम की बात कर लेते हैं। फेज 1 जो हमारा होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टेस्ट फॉर 100 मार्क्स, ठीक है, विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ठीक है। दिस टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर, ड्यूरेशन कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा हमारा, ठीक है, जिनमें हमारे मतलब 3 सब्जेक्ट होंगे। एक जो होगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होगा, दूसरा न्यूमेरिक एबिलिटी होगा, तीसरा रीजनिंग होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो है 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स में 35 होंगे, रीजनिंग में हमारे 35 होंगे। टोटल जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इंग्लिश में 30 होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 35, ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी की जो है हमारी वो 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर के, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें 20 मिनट मिलेंगे, न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए हमें 20 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के लिए हमें 20 मिनट मिलेंगे, टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक, उसके बाद बता रहा है कि ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेटेड टाइम, मतलब कि हर सेक्शन के लिए हमें अलग से समय मिलेगा, ठीक है, जो ऊपर दिया गया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्क ऑफ रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप, माने कि 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। असाइन फॉर द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स एज प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट OR और फॉर एग्रीगेट स्कोर, सेक्शन वाइज मार्क विल नॉट बी मेंटेन्ड, ठीक है। इसमें देखो ऑल ओवर जो है हमें देखना पड़ेगा कि कितने नंबर है, सेक्शनल का इसमें कोई वो नहीं ना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम, मतलब कि जितनी वैकेंसी उसका 10 गुना बच्चे जो है लिए जाएंगे, द नंबर ऑफ द वैकेंसी, ठीक है, सब्जेक्ट टू एबिलिटी, ठीक है, विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जाम फॉर द लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर, ठीक है, 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे, ये क्लियर है, ठीक है, मेंस के लिए, ठीक है, जितनी कट ऑफ जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक, कट ऑफ तक हमें पहुंचना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम लोग का एग्जाम है वो हमारा फेज 2 है, यानी कि मेंस एग्जाम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस एग्जाम में क्या होता है बता रहे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम वुड बी एज फॉलो, मतलब ये भी ऑनलाइन होगा। इसमें देखिए हमारे क्या होंगे, इसमें हमारे 4 सेक्शन हो जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन जो हमारा जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंस का है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है जनरल इंग्लिश है, उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड है,
चौथा जो है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, ये सारे टॉपिक हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंस में हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 50 होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स के जो होंगे वो 50 मार्क्स होंगे, जिसके लिए टाइम हमें मिलेगा 35 मिनट। ठीक है, ईच मतलब अलग अलग टाइम खुलेगा सबका। उसके बाद जनरल इंग्लिश के लिए हमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे, 35 मिनट मिलेगा। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए हमारे जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट मिलेगा। ठीक है, उसका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जो हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। ठीक है, 45 मिनट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे हो गए वो 190 हो गए। ठीक है, और टोटल मार्क्स जो हो गए, मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे हो गए 200 हो गए। ड्यूरेशन जो हो गया 2 घंटा 40 मिनट का हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मेंस का पैटर्न। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब बता रहा है ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेटेड टाइम, अलग अलग टाइम मिलेगा, ये बात हम बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप, 1/4 होगी। ठीक है, ऑफ मार्क्स असाइंड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर द ईच रॉन्ग क्वेश्चन, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर SC ST OBC PWBD एक्सेस DXS। ठीक है, कैंडिडेट 5% रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें हमें। ठीक है, अवेलेबल फेरियन। ठीक है, जो भी होगा ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। इसमें फिर वही बता रहा है कि सेक्शन वाइज हमें मेंटेन नहीं करना, ऑल ओवर मेरिट देखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखिए क्या बता रहा है, नेक्स्ट भी चलिए देखते हैं। बता रहा है कि ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI में बी गिवन वेटेज इन द मेंटेन एग्जाम। देखिए ये मतलब कि उनके लिए, अप्रेंटिस वालों के लिए। ठीक है, और ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वेटिंग लिस्ट वाला क्या है कि बता रहे कि वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसीज स्टेट कैटेगरी वाइज विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, कैंडिडेट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस वेट लिस्ट ऑन क्वार्टरली, ठीक है, बेसिस अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग एंड रेजिग्नेशन आउट ऑफ द करंट बैच ओनली। ठीक है, subject to the candidate securing minimum qualifying marks as may be stipulated by the bank for section, this wait list will be valid for a period of 1 year from the date of declaration of final result। देखो इसमें बता रहा है कि जो हमारे वेटिंग लिस्ट जो हम लोग बनाएंगे वो क्वार्टरली के लिए हिसाब से बनाएंगे, स्टेट वाइज। ठीक है, बेसिकली नॉन ज्वाइनिंग मतलब जो नहीं ज्वाइन करेंगे या जो रेजिग्नेशन दे देंगे आउट ऑफ द करंट बैच, जो आपके करंट बैच के होंगे। ठीक, सब्जेक्ट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मैच एज मे बी स्टिपुलेटेड बाय द बैंक सेक्शन। ठीक है, बैंक फॉर सेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, वो उनके लिए दिस वेट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये केवल 1 ईयर रहेगी। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट से 1 ईयर जो डेट आएगी उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमने बताया था कि कंप्लीट वीडियो होगा, इसमें हम लोग सिलेबस की भी बात करेंगे। तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं अपने SBI क्लर्क के प्री का जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्री में हमारे 3 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग सबसे पहले अपने रीजनिंग का जो है सिलेबस देखते हैं। ठीक है, अपने रीजनिंग के सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमारा होगा वो ब्लड रिलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, सिलोगिज्म होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, शीट अरेंजमेंट। ठीक है, ये होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी, बॉक्स बेस्ड पजल होगी हमारी, फ्लोर बेस्ड पजल होगी। ठीक है, लीनियर रो, डबल रो अरेंजमेंट हो गया हमारे, डे, मंथ, ईयर, एज बेस्ड जो हमारे पजल होंगे वो होंगे। ठीक है, कंपैरिजन, कैटेगराइज या अनसर्टेन पजल्ड होगी, और मिसलेनियस। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमें जो है रीजनिंग में जो है कवर करने होंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स के लिए हमारा। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले हमारा जो है मिसिंग सीरीज है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, बार, लाइन, पाई और टेबुलर का। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी है, रॉन्ग सीरीज है, टाइम, वर्क एंड पाइप सिस्टम है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, एवरेज रेशियो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बोट स्ट्रीम है, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, पार्टनरशिप है एंड मिक्सचर एलिगेशन। ये सारे टॉपिक हमें जो है
मैथ में कवर करने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑड सेंटेंस आउट है, पैराजंबल है, क्लोज टेस्ट है, इन्फरेंस एंड सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस कनेक्टर्स हो गया, पैराग्राफ कंक्लूजन हो गया, फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन हो गया, मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस लेवल एरर या रॉन्ग रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर मतलब एरर करेक्शन हो गया, वर्ड स्वैप हो गया। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेसेस हो गया, कॉलम बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, ये इतने हमारे इंग्लिश के टॉपिक है। ठीक है, या चैप्टर कह लीजिए, हमें इतनी चीजें इंग्लिश में कवर करनी है। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग अपने मेंस के सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, कि जो हमारा मेंस का सिलेबस है, जब प्रीलिमिनरी एग्जाम हम लोग पास कर लेंगे तो सेकंड फिफ्थ का जो एग्जाम होगा, जो हमारा मेंस का एग्जाम है, उसकी बात करते हैं। उसमें कौन कौन से सिलेबस या क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारे 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, जनरल फाइनेंस और मतलब जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, ऑड सेंटेंस आउट एंड पैराजंबल है, सेंटेंस कंप्लीशन है, पैराग्राफ कंक्लूजन है, फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन है, कनेक्टर्स है, कॉलम बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है। ठीक है, वर्ड रीअरेंजमेंट है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, न्यू पैटर्न पैराजंबल है और मल्टीपल एरर करेक्शन है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों को इंग्लिश में अपने मेंस के लिए पढ़ के रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वांटिटी फर्स्ट एंड क्वांटिटी सेकंड के लिए, टाइम एंड वर्क है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन है, बार वाला, ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलर। ठीक है, कैसलेट है, रडार या वेब या पाई चार्ट। ठीक है, उसके बाद है नंबर सीरीज, अरिथमेटिक प्रॉब्लम है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एचसीएफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये हमारे सारे टॉपिक हैं मैथ्स के। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमारे किसके हैं, मैथ्स के हैं मेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं कि हम लोग जनरल अवेयरनेस की क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले है नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर। ठीक है, स्पोर्ट न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट्स जो है वो, बुक्स एंड ऑथर, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस है, डिफेंस न्यूज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब न्यूज है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस न्यूज है, स्टैटिक जर्नल नॉलेज है, रैंक्स, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस जो हो गए हमारे टॉपिक, बिजनेस एंड इकोनॉमिक न्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि डायरेक्ट, थीम या रिलेटेड फैक्ट या न्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्ituaries हो गई हमारी, वो हो गई, की अपॉइंटमेंट हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर, यूनियन बजट। ठीक है, करंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन, एप्स एंड पोर्टल्स के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक बैंकिंग नॉलेज होनी चाहिए, कमिटी एंड काउंसिल, आरबीआई रिलेटेड न्यूज। ठीक है, इंटरनेशनल लोन्स और एब्रिविएशंस। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो हम लोगों के हो गए वो जनरल अवेयरनेस के हो गए। ठीक है, ये सारे टॉपिक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में हमारे मेंस के लिए क्या क्या चीजें होंगी, देखिए इसमें हमारा डायरेक्ट सेंस होगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन है, सीलॉग्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, मैचिंग इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, सॉरी। ठीक है, इनइक्वालिटी होगी, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज होगी, डाटा सफिशिएंसी होगी, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ठीक है, पैसेज, इन्फ्रेंस। ठीक है, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, रिजल्टेंट सीरीज। ये सारे टॉपिक जो है हमारे रीजनिंग के लिए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कंप्यूटर अवेयरनेस की बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर में क्या सारी चीजें लगेंगी। देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, सिक्योरिटी टूल्स। ठीक है, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर,
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज होगी, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज हो गई, डाटाबेस हो गया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो गए, और एमएस ऑफिस। ये सारी चीजें हमें कंप्यूटर में, ठीक। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है। और ये वीडियो जो है हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, इसमें हमने सारी चीजों पे बात कर ली है, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसमें डलवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।